हेलो गाइस, कानू का गुड मॉर्निंग हो गया है। और कानू ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया आज? मम्मा ने क्या बनाया था कानू के लिए बताओ? कानू के लिए बनाया था नूडल्स और कोल्ड कॉफी। आज संडे है बट मेरे हस्बैंड को आज ऑफिस गए हैं क्योंकि उनकी दिवाली पार्टी है आज, तो वो चले गए हैं। वो आएंगे शाम तक या रात तक। अब हम सोच रहे हैं कि हम दोनों संडे को क्या करें, क्योंकि हम दोनों घर पे तो नहीं रह सकते। वो होते हैं तो हम संडे को हर संडे कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, मॉल वगैरह चले जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कानू को अकेले लेके चली जाऊँ, थोड़ा आउटिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरे को भी यही वीकेंड ही मिलता है और फिर इसको भी मेरे साथ वीकेंड ही मिलता है ना। कानू कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाए बताओ? कानू बताएगा। ऊपर वाली बॉल पे। कौन सी वाली बॉल? ऊपर जो बॉल होती है उसे। मॉल में ये बोल रहा है एम्बियंस मॉल, जहाँ पर ये प्ले जोन में जाता है ना। ये एम्बियंस मॉल बोल रहा है जहाँ पर ये प्ले जोन में जाता है। ये बोल रहा है वहाँ पे जाना है इसको। अब मैं देखती हूँ, या तो मैं सोचूं आईएनए दिल्ली हाट हो आऊँ या फिर मॉल ही ले जाऊँ। मॉल में बस ये है कि बच्चा सेफ रहता है और प्ले जोन है ना, तो वहाँ पे खेल लेगा और थोड़ा बहुत मॉल में घूम लेंगे, थोड़ा बहुत हम शॉपिंग भी करके आ जाएंगे मॉल से। बाकी ओपन में तो कहाँ लेके जाऊँ ना इसको। आईएनए मेरा मन तो है दिल्ली हाट एक बार घूम के आने का। देखती हूँ, या तो एक काम करती हूँ आईएनए भी आती हूँ और फिर वहीं से निकल जाऊंगी। बेटा मत करो, डोंट डू दिस। ये देखो इसने प्रिंगल्स का क्या किया है। ये ओहो गिर जाएगा बेटा। बेटा मत करना, एक सारा गंदा मत कर। हाँ मॉल में जाएगा। ये तो मॉल बोल रहा है और मैं मॉल जा जाके इतनी पक चुकी हूँ ना, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता मॉल जाने का। मुझे है कि ऐसे कहीं मैं सोची थी कार्निवल वगैरह वो आती हूँ। दिवाली पे कार्निवल लगा हुआ है, एक गुड़गांव में भी लगा है और गुड़गांव के अलावा यहाँ पर इसमें भी लगा है दिल्ली हाट आईएनए में। ये तो ज़्यादा दूर भी नहीं हमारे घर से। मैंने सोचा था इन दोनों में इसको ले जाऊँगी, बट जब तक ये प्ले जोन नहीं जाएगा ना ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो सॉरी आज पता नहीं मेरे को क्या हो गया, कंजेशन सा हो रहा है। हाँ बेटा बॉल जाती ना। मैं समझ गई आप कौन से आप उसकी बात करो, एम्बियंस मॉल की बात करो बेटा, मुझे पता है। चलो देखते हैं। दिल्ली हाट जाने का तो मेरा सच में बहुत ज़्यादा मन है, क्योंकि बहुत डेकोरेशन हुई है वहाँ पे दिवाली की। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ भी वो आती हूँ एक बार, छोटा सा चक्कर, और फिर इसको मॉल भी घुमा के ले आती हूँ दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा। वैसे हमने करना क्या है, इसके पापा तो अभी तो कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। इसके पापा ने आना शाम को 6-7 बजे। तब तक हम घर पे भी क्या ही करेंगे, छुट्टी वाला दिन है तो घूम ही आते हैं। डोंट डू दिस बेटा, लॉन्ड्री बैग में बैठ रहा है। चलो फिर अभी मैं जा रही हूँ इसको नहलाने, मैं भी नहा लूँ और फिर हम लोग तैयार व्यार होते हैं। फिर देखते हैं कितने बजे निकलते हैं, फिर क्या क्या करते हैं। आज कानू बहुत ज़्यादा खुश है। कानू के ताऊ जी क्या लेके आए कानू के लिए? दिखाओ क्या लाए, खड़े होके दिखाओ, कपड़े गंदे मत करो, जल्दी उठो गेट अप। आज कानू बहुत ज़्यादा खुश है। अभी कानू के ताऊ जी आए थे दिवाली देने के लिए। ये क्या करा बेटा आपने, निकाल दिया इसको? ये लेके आए हैं कानू के लिए। मुंह में हाथ में डालो। बैट मैनर्स, बैट बॉल और किल्ली स्टैंड। इधर दिखा मुंह, कुछ लगा है बस। और ये लेके आए हैं कानू के लिए। कानू के लिए लेके आए हैं चोको पाए और ये लेके आए हैं कानू के लिए। और कानू बहुत ज़्यादा खुश है। अब आओ, ये कानू और मम्मा इधर। अरे बहुत नोटी हो गए। हम फाइनली मॉल जाने के लिए तैयार हो गए, हम जा रहे हैं। और ये कानू इधर दिखाओ, अपना गेटअप दिखाओ। कानू को मैंने पहनाया है लूज सेट ट्राउजर, शूज, और इधर देखो और कानू को मैंने फुल स्लीव्स पहनाया क्योंकि अब शाम को ठंड होने लगी है ना। और मैंने इस टाइप से पहना है, मतलब नीचे शूज कि चलना भी पड़ता है तो, और ऐसे ऊपर से ऐसे फ्रॉक टाइप का मैंने डाल लिया है। मुझे तो कंफर्टेबल चाहिए था, मुझे ना वो नहीं पहनना था, जीन्स वगैरह कुछ टाइट कपड़े नहीं पहनने थे, तो मैंने कहा कुछ ऐसा ही पहन लेती हूँ। तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। आज पता नहीं क्यों थोड़ा सा अनफिट सा लग रहा है। ये वेट गेन कर लिया ना मैंने, कुछ करना पड़ेगा अब। हाँ वेट गेन कर लिया मैंने, इस ड्रेस में भी पता चल रहा है। चलो अभी फेस्टिवल टाइम है, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ऐसा। फेस्टिवल जाएगा उसके बाद देखते हैं कि वेट को कैसे मैनेज करना है। अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करूँगी। चलो अब हम जा रहे हैं मॉल में मिलते हैं। फिर हम लोग चल दिए थे मॉल के लिए, तो मैंने ऑटो ले लिया था, डायरेक्ट ऑटो ही किया था कि मैं मॉल के लिए जाऊँ जहाँ मेरे को जाना था। वसंत कुंज में है जो मॉल है। तो हम लोग बहुत खुश जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो यहाँ पर ना बहुत ही ट्रैफिक रहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, ऊपर से फेस्टिवल है ना। फेस्टिवल के टाइम पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेस्टिवल के टाइम पे दिल्ली में क्राउड ना हो। दिल्ली क्या, मैं तो कहती हूँ कोई भी सिटी होती है, हर जगह पे ना क्राउड रहता ही है इस टाइम पे ना।
तो मतलब पर ठीक था, मतलब हमारे यहाँ से एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये वसंत कुंज में ही है। तो ऐसा था कि मतलब कितना भी ट्रैफिक हो ना, फिर भी ये कि आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगे जाने के लिए, इसलिए मैंने पास वाला चुना। नहीं तो कालो तो एम्बियंस मॉल बोल रहा था, वो थोड़ा दूर है, वहाँ जाने के लिए मुझे और टाइम चाहिए था। फिर मैंने इसको पूछा कि हम ना उसमें चलते हैं, वसंत स्क्वायर वाले में। तो इसने बोला हाँ ठीक है, पर आप मुझे टेम्पोलिन करने देना। मैंने कहा चल ठीक है। अब टेम्पोलिन के लिए उसने यहाँ पे हाँ बोलते, नहीं तो मुझे फिर थोड़ा दूर वाले मॉल जाना पड़ता। तो ये वो मॉल है, तो यहाँ पर ना बच्चों का आउटडोर में है, इंडोर में कोई एक्टिविटी नहीं है, अंदर कोई भी प्ले जोन नहीं है। इस तरह से है जैसे ये टेम्पोलिन है, इसमें ये मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, तो बहुत मज़े आते हैं इसको। तो ये यहाँ पे खेल रहा था। इसने पहले ही मैंने इसको जहाँ वहाँ जितनी राइड्स है मैंने सबका इसको पूछ लिया था, कानू आपको क्या क्या करना है, तो इसने मुझे बता दिया था मुझे ये करना, और मैंने एक बार में सारा का सारा टिकट ले लिया था। तो सबसे पहले इसने बोला कि मुझे टेम्पोलिन करना है, मैंने कहा चल ठीक है। तो ये टेम्पोलिन करने के लिए चला गया। अब इसको इसमें बड़ा मज़ा आता है। अभी वो ये ना हमारे टाइम पे तो ये सब चीज़ें इतनी थी नहीं। इधर ये है बच्चों का जंप करने का, और उधर एक स्विंग है। इधर ये है जो बच्चे जंप करते हैं, ये इधर एरोप्लेन वाला है। ऐसे करके ये गाड़ियाँ हैं। फिर इसने गाड़ी ली, कहता अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है अब तू गाड़ी चला ले। तो मतलब वो यहाँ पे आके सारी राइड करता है, पर ठीक है, मतलब मुझे ये लगता है कि बच्चा वहीं पे रहता है ना, तो सेफ भी रहता है और वैसे भी ठीक रहता है। यहाँ पर ये है कि मॉल भी चले जाओ, खा पी लो, तो काफ़ी लोग आते हैं। बट ये है कि दिवाली की वजह से ना कल थोड़ा सा कम क्राउड था, अदरवाइज़ यहाँ पे बच्चों का ना बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो कानू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, पता नहीं भैया से कुछ तो बोल रहा था। और ये शैतानी भी बहुत करता है, कभी जीप में खड़ा हो जाता है, कभी कुछ होता है मुझे कह रहा था मम्मा आओ आओ मेरे को पीछे रन करो, मेरे पीछे रन करो। अच्छा है मतलब ना। और फिर इसने बोला कि अब मेरे को एरोप्लेन में, अब इसका एरोप्लेन का नंबर आया, फिर एरोप्लेन में झूलने लग गया। कहता मम्मा तेज करवा दो थोड़ा। मैंने कहा नहीं नहीं बस ठीक है, इसको चाहिए कि एरोप्लेन वाला थोड़ा सा तेज जाए। मैंने कहा नहीं भाई ठीक है, इतना ही ले जाना है। तो बहुत ज़्यादा ये भी एंजॉय कर रहा था इसको। फिर मेरे को ना एक चीज़ और थी, यहाँ पर ना पास में एयरपोर्ट है। तो मैंने कानू को बोला कानू देखो आप एरोप्लेन में बैठे हो, देखो वो एक एरोप्लेन वहाँ से जा रहा है। यहाँ पे पास में एयरपोर्ट है ना वसंत कुंज के, तो यहाँ पे ऐसे करके एरोप्लेन भी दिखता है। खूब मज़े करे उसने, वो जाता है ना मेरे साथ ऐसे खूब ज़्यादा मज़े करता है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब हम क्या करें क्या करें। तो कहता है चलो मम्मा पांडा वाली गाड़ी में बैठते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। अब हमारा है पांडा का नंबर, तो पांडा में मैं इसे अकेले नहीं बैठाती, मैं साथ में बैठती हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है एक काम करते हैं, दोनों बैठते हैं, दोनों एंजॉय करेंगे। कहता ठीक है। तो फिर हम दोनों बैठे, पहले हम लोग पीछे बैठ गए, फिर भैया ने हमें आगे बैठा दिया कि आप आगे बैठ जाओ। इसमें ना गाना चलता रहता है बच्चों का, द व्हील ऑन द बस गो राउंड राउंड, या कोई भी मतलब जो भी नर्सरी की राइम्स होती है ना वो चलती रहती है। तो हम इस तरह से खूब ज़्यादा मज़े कर रहे थे। दोनों पूरा पांडा घुमाती है, वो मॉल का जो बाहर वाला एरिया है वो पूरा घुमाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है वो घूमने में ना, बड़ा ही अच्छा होता है। तो मेरे को भी बड़ा मज़ा आता है। फिर हम गए अंदर मॉल, यहाँ पर दिवाली को डेकोरेशन हो रखी थी। तो यहाँ पर ये जो दिवाली वाला था, तो इसने सबसे पहले मैंने इसको बोला चल आजा फ़ोटो वोटो खींचते हैं। फिर ये भागा आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने कहा चल ठीक है, पिज़्ज़ा खाना और आइसक्रीम खानी है। भाई पहले ही क्लियर हो गया था कि पिज़्ज़ा और आइसक्रीम खाना है। फिर हम इधर गए थे पहले आइसक्रीम लेने के लिए, तो यहीं पर आता है ये, इन्हीं की आइसक्रीम खाता है ये, और इसका फ्लेवर भी फेवरेट है मैंगो। तो मैंने कहा चल ठीक है आइसक्रीम खा ले, वैसे भी ठीक है ना, हाइजीनिक है। देखो बच्चे के साथ तो हाइजीन के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो इतने मैं गई पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए, इतने ये आइसक्रीम खाने लगे। मैंने कहा तो इतने आइसक्रीम खाए, इतने मैं पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करके आती हूँ। कहता है ठीक है मम्मा। तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर दे दिया था। फिर इतना हम लोग वेट कर रहे थे, मैंने कहा इतना तो आइसक्रीम खा ले। फिर हम थोड़ा ऐसे ही बातें करने लगे, वीडियो बनाने लगे, अपना टाइम स्पेंड करने लगे। फिर आ गया था हमारा पिज़्ज़ा। कानू खुश, आइसक्रीम फिनिश हो गई थी। कहता है अब मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। मैंने उसको बोला कम डाली हो ये, पर कहता नहीं मेरे को डालना है। अब वो तो मैंने नहीं डालने दिया, और इसने ऑर्गेनो ज़्यादा डाल दिया था। फाइनली पिज़्ज़ा खाने के बाद हम निकले, इसका स्लाइस बच गया था। कहता है मैं ये ऑटो में खाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं ऑटो में खा लूँगा। पर वहाँ नहीं खाया इसने, एक स्लाइस इसको हमेशा ऑटो में या कैब में खानी ही होती है। अपना बॉक्स लेके जा रहा था बड़ा खुश होकर कि चलो मैं इसको ऑटो में खाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, अब तू ऑटो में खा लियो इसको। फिर बाहर इसको एक टॉय मिला, कहता मम्मा मुझे ये टॉय लेना। मैंने सोचा चल ठीक है यार, बाहर बच्चे हैं और दिवाली है, तो ऐसे रिक्वायरमेंट थी नहीं इसको, मुझे पता है ये ऐसे ही फेंक देगा, बट फिर भी मैंने इन बच्चों से ले लिया कि चल कोई बात नहीं यार, इनकी भी दिवाली है। तो बड़ा खुश हो रहा था इसको लेके। वैसे गर्ल्स का है ये, इसके अंदर लड़की डॉल बनी हुई है, मैंने इसको बोला भी। फिर हम लोग ऑटो करके अपना आ रहे थे, पर मुझे पता नहीं था कि अभी मुझे इसकी हेलोइन ड्रेस लेने जाना था, और हेलोइन ड्रेस लेने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आप आगे देखो। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्या हुआ कि मैं कानों को लेकर जब गई, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मैं रिक्शा मतलब मैंने जो ऑटो लिया था उसमें मैंने उनको भैया को पैसे दिए। पैसे देने के बाद मैंने वो जो छोटा वाला वॉलेट था उसको मैंने कानों का एक बैग ले रखा था, उसके अंदर ही रखा। मतलब मुझे ये था कि वो मेरी गोदी में बैठा हुआ था, और वो जो वॉलेट था छोटा वाला वो मैंने कानों का जो हम बैग लेकर गए थे, मतलब मैं बैग लेकर गई थी, वो मैंने उसके अंदर ही डाला। बट आई डोंट नो क्या हुआ, वो उसके अंदर गया कि वो उसके अंदर ना जाकर स्लिप होकर बाहर गिर गया,
कि क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मेरा वॉलेट वहाँ से मिस हो गया। वो भी मुझे कब पता चला, जब मैं पूरा हम एंजॉय करके आए, मैंने हर जगह यूपीआई किया, हमने खाना खाया, पिज़्ज़ा खाया, उसने राइड्स करी, सब कुछ करा, हर जगह मैंने यूपीआई का यूज़ किया था। मैंने अपना जो वॉलेट था छोटा वाला वो निकाला ही नहीं। कैश में वैसे भी बहुत ही कम जगह करती हूँ मैं, अगर पूरे दिन में 10 खर्चे कर रही हूँ ना तो कैश में मुश्किल से एक जगह पे निकालती हूँ, नहीं तो मैं कैश निकालती ही नहीं हूँ। तो मैंने हर जगह यूपीआई किया। तो मुझे वहाँ से लेके जब तक हमने पूरा टाइम स्पेंड किया हर जगह का, मेरे को कहीं पे रिमाइंड ही नहीं हुआ कि हाँ मेरे पास वॉलेट नहीं है, कानों के बैग के अंदर वॉलेट नहीं है। अब क्या हुआ कि जब फाइनली सब कुछ करने के बाद मैं पहुंची कानों की ड्रेस लेने के लिए, आज उसका स्कूल में हैलोवीन डे है, तो वो सेलिब्रेशन के लिए मुझे उसका ड्रेस लेना था। जब मैं वहाँ पर पहुंची और उन्होंने मुझे वहाँ पर भी मैंने यूपीआई किया। देखो जहाँ मैंने ड्रेस लिया ना कानों का, वहाँ पर भी मैंने यूपीआई ही किया। मैंने यूपीआई दिया उन मैडम को जो लेती है, मैंने वहाँ पर, उन्होंने मुझे पर्ची दी, तो मैं क्या करती हूँ उस पर्ची को लेकर हमेशा उस छोटे वाले वॉलेट के अंदर डाल देती हूँ कि मेरे से मिस ना हो जाए इधर उधर। अब मैंने क्या किया, वो पर्ची ली और पर्ची लेकर मैं वो अब कानों का बैग खोलने लगी कि इसके अंदर वॉलेट है, इसके अंदर डाल दूंगी। मुझे वॉलेट ही नहीं मिला। तो सोचो मुझे कम से कम मतलब मैं 4 बजे से लेकर मुझे रात को 8 बजे याद समझ में आया कि उस बैग के अंदर मेरा वॉलेट है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि वो गया तो गया कहाँ। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी कि उसके अंदर मेरे एटीएम कार्ड थे। वो मैंने सबसे पहले वहाँ पे बैठ के, मैं गई भी नहीं कहीं, ना मैं घर आई, ना मैंने घर आने का वेट किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ऐसा ना हो कि मैं घर के लिए निकलूँ और इस बीच में कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी समय पर वहाँ पर बैठ कर मैंने कहा मेरे को 2 मिनट दो, मैं यहीं पर बैठ रही हूँ। मैं वहाँ पर बैठी और वहाँ बैठ कर मैंने सबसे पहले अपने जो कार्ड थे वो ब्लॉक करे। वो ब्लॉक करके उसके बाद फिर मैं थोड़ा वो हुई कि चल अब एटलीस्ट कार्ड ब्लॉक हो गए, कोई मेजर चीज़ ना हो, कार्ड ब्लॉक हो गए। उसके बाद फिर मैंने बैलेंसेस चेक करे एक बार कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ हो चुकी हो और मैंने कार्ड अब ब्लॉक किया। बट भगवान की उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं हो रखी थी, या किसी ने ट्राई भी नहीं किया था तब तक कि कोई ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि मेरे पास कोई मैसेज वगैरह भी नहीं आया था। तो कार्ड वगैरह ब्लॉक हो गए। बट मुझे ये था कि मेरे को कहीं ना कहीं यार, एक तो फेस्टिवल टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, मेरा मूड बहुत ज़्यादा उस समय पे ख़राब हो गया। तो कानों को भी लग गया था कि उस समय मम्मा क्या हो गया। मैंने कहा बेटा मम्मा का पर्स खो गया, मम्मा का पर्स नहीं मिल रहा है। तो बोलने लग गया कि नहीं मम्मा यहीं पर होगा, कोई नहीं। अब वो छोटा बच्चा है, वो क्या बोले। फिर बस मुझे ये है कि वो मेरा वॉलेट था, उसके अंदर मेरे एटीएम कार्ड था, मेरा मेट्रो का कार्ड था, और मेरा आधार कार्ड था डॉक्यूमेंट में, और कैश था। कैश भी मतलब सही था, बहुत कम भी नहीं था तो बहुत ज़्यादा भी नहीं था। तो कैश था मेरे पास उसमें। और मेरे को ना ये है कि कैश जो चल कोई नहीं, एटीएम भी मैंने ब्लॉक वगैरह करा दी, मेट्रो कार्ड भी मैं ले लूँगी। बस ये है कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं था उसमें। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का लग रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी मैं छोड़ कर गई थी कि मैं गाड़ी को लेकर नहीं जा रही हूँ, तो मुझे करना क्या है, और मैं वो छोड़ कर गई थी। बट पहले मुझे बहुत दुख हुआ, सही बताऊँ कि यार मेरा कैश चला गया, उसमें कैश था, मुझे कैश चाहिए, मेरे को कैश चला गया, दिवाली का टाइम है ये वो। फिर पता है मेरे को थोड़ी देर बैठ के यही लगा कि यार ये हो सकता है कि वो जो कैश था ना, जो मैंने जो गिरा है वहाँ पर, मतलब ये हो सकता है कि शायद वो किसी को ज़रूरत थी और वो मेरे हाथों जाना था। मे बी वो डायरेक्ट नहीं गया, वो इनडायरेक्टली गया, पर वो कैश गया। तो अब देखो दिवाली का टाइम है, जिसके पास भी जाएगा वो दिवाली में ही यूज़ करेगा, या तो अपने घर के लिए मिठाई लाएगा, कपड़े लाएगा, या बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आएगा, तो कहीं ना कहीं वो दिवाली में ही यूज़ करेगा। तो मैंने तो यही चीज़ सोची कि चल यार अगर वो चीज़ चली गई है तो दिवाली का टाइम है, मे बी किसी न किसी के काम ही आएगी वो चीज़, और मेरे थ्रू ही वो चला गया। शायद भगवान को यही चाहिए था कि यार तू तो कर लेगी ना, तू कैपेबल है, सब चीज़ें हैं, तेरा त्यौहार भी अच्छा जाएगा, सब कुछ तेरा सब कुछ सही है। शायद किसी और को वहाँ पर नीड होगी, क्योंकि जहाँ पर वो गिरा ना, वहाँ पर मोस्टली ऐसा ही क्राउड है जो थोड़ा सा मतलब लोअर मिडिल क्लास रहता है, क्योंकि ऑटो रिक्शा वगैरह रहते हैं ना वहाँ पे, तो सारे उसी टाइप के लोग हैं। तो मेरे को ये था, तो फिर मेरे को यही लगा कि यार चल ठीक है, मे बी डायरेक्ट मैं किसी को नहीं दे पाई तो इस तरह से किसी को चला गया। अब वही होता है ना, आप मैंने यही पॉजिटिव सोचा, मैं उससे इससे ज़्यादा क्या सोचूं। अब इस चीज़ में आप कितना दुखी होगे ना। मेन तो डॉक्यूमेंट का लगता है, सही बताऊँ, और कोई नहीं लगता। कैश तो फिर भी है, चल चला गया वापस आ जाएगा, इतना वो नहीं है। बट मेन था डॉक्यूमेंट्स का। तो वही है यार, बट ये है कि मुझे फिर से थोड़ा सा सबक मिला है कि अगली बार से दोबारा चेक करना है और उस चीज़ को बिल्कुल होल्ड करके रखना है। और ऐसे नहीं कि मतलब बच्चा संभाल रहे हैं, बैग के अंदर रख रहे हैं तो कैसे भी रख दिया और दोबारा देखा नहीं चेक करके कि वो है कि नहीं है। ये मेरे से मिस्टेक हो गई। और फिर 4 बजे से लेके मैंने रात को 8 बजे चेक करा, वो भी मेरी ही साइड से गलती थी। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ हुआ। आई विश आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। मेरे लिए भी एक लेसन है, मैं भी अगली बार से और ध्यान दे के सारा काम करूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही। आज बहुत ज़्यादा कुछ मूड नहीं है, कल रात से थोड़ा सा मूड ख़राब है। पॉजिटिव वाइब्स दे दिया मैंने अपने आप को कि यार कोई बात नहीं, किसी की दिवाली में काम आएगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरा कैश नहीं आना मुझे थोड़ा बहुत
दुख तो हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही मैं बात करूँगी। बाकी आप सब अपना ऐसे ही ध्यान रखना, और फेस्टिवल टाइम है, प्लीज़ आप लोग भी अपना पैसों का इन सबका ध्यान रखना। बाकी अब देखते हैं, अब मेट्रो कार्ड तो कर लिया मैंने, आधार कार्ड तो बन जाएगा, ATM कार्ड वगैरह ब्लॉक हो गया, अब उनको दोबारा से रीअप्लाई करने का ट्राई करती हूँ या आफ्टर दिवाली करती हूँ, देखती हूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं आपसे, बाय बाय।